In this video we are going to solve the questions of previous year paper। तो इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें अपने देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी यानी कुछ फॉर्मूलाज भी मैं आपको बताऊंगा जो एवरी ईयर पेपर में आता ही है। तो अच्छे से सुनना और नोट कर लेना। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स रहते हैं? तो इट इज 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो, कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता रहना चाहिए। सम फैक्ट्स। नंबर वन, ये जो प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स आर ओनली नेचुरल नंबर्स। सिर्फ नेचुरल नंबर ही प्राइम नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, ये सब कुछ एग्जांपल्स है, राइट, एंड सो ऑन। लेकिन -2, -3, -5, -7 एंड सो ऑन ये प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, ओनली नेचुरल नंबर्स आर दी प्राइम नंबर्स। ये फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। ओनली नेचुरल नंबर्स, नॉट इंटीजर्स, ओनली नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, दूसरा फैक्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, बाकी के सब ऑड नंबर है। एंड 2 is the smallest prime number। 2 is the smallest prime number। नेक्स्ट, तो कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं अपने? कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर है जिसके जो फैक्टर्स हैं ना वो ग्रेटर देन 2, सो दे आर कॉम्पोजिट नंबर। एंड जो 1 है ना, इट इज नॉट कॉम्पोजिट, इधर इट इज नीदर कॉम्पोजिट नर प्राइम नंबर। नंबर 1 इज नॉट कॉम्पोजिट एंड नॉट इवन प्राइम नंबर। ये आपको फैक्ट याद रहना चाहिए नंबर 1 के बारे में। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर अपने को n का वैल्यू फाइंड करना है जिससे ये आंसर 0 हो जाए। तो अपने को एक फैक्ट पता है कि अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर अगर ऑड है तो आंसर विल बी नेगेटिव। एंड नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर अगर इवन है तो ये पॉजिटिव आता है, +1। यहाँ पर वही अप्लाई होगा जैसे -1 होल पावर n प्लस -1 होल पावर 8 इज इक्वल्स टू 0। पावर इवन है यहाँ पर तो ये तो +1 आ जाएगा। अब मुझे आंसर 0 लेके आना है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। अब -1 कब आएगा? अगर पावर ऑड होगा तभी। इसका मतलब n क्या है? ऑड नंबर है, एनी ऑड नंबर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ। इसको अपने दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड है वैल्यू पुट करके देखेंगे। अपने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। जब मैं अगर मैं 8 पावर n का वैल्यू निकालूंगा तो इनमें से कौन सा नंबर यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, यानी ये जो लास्ट में जो डिजिट रहता है वो नहीं हो सकता है। तो देखेंगे अगर, और यहाँ पर अपने को n क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अपना पुट करके देखेंगे। जैसे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 8 पावर 1 8, 8 पावर 2 यानी 8 8 जा 64, 8 पावर 3 512, फिर 8 पावर 4 यानी 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 बार मल्टीप्लाई करे तो 512 आ रहा है, और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 यानी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो देखो 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, बचा क्या? सी, 0। 0 तो यहाँ पर कहीं आया नहीं, इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 0 है। इसका दूसरा मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर तुम 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या क्या आएगा? 2 पावर 3 फॉर एनी नंबर। अगर मुझे यूनिट डिजिट 0 चाहिए तो 2 के साथ साथ मुझे 5 भी चाहिए। 2 5 10, तभी यूनिट डिजिट 0 आएगा। इससे जितने पेयर रहेंगे उतना 0 आएगा यूनिट एंड में। जैसे अब यहाँ पर एक पेयर लिया तो एक 0 आया। अगर मैं 2 पेयर्स लूंगा तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो देखो 2 5 10, 2 5 10, तो 10 10 100। अगर मैंने 2 पेयर लिया तो 2 0 आ रहे एंड में। इसका मतलब यूनिट डिजिट 0 होने के लिए 2 को 5 की जरूरत पड़ेगी, या तो 5 को 2 की जरूरत पड़ेगी, तभी यूनिट डिजिट 0 आएगा। नेक्स्ट, x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8 एंड y इज द एलसीएम ऑफ 3 5 7। आगे बोला है p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। इसका मतलब पहले इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसका फिर से एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर बाद में कंडीशन अपने चेक करेंगे 1 बाय 1। जो भी सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर होगा।
चलो देखते हैं, पहले x का वैल्यू निकालते हैं। x इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8। देखो एलसीएम निकालने के कई मेथड्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, तो उसमें से मैं एक बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो भी एलसीएम अपने को निकालना है उसमें से आप बड़ा नंबर ले लो 8। अब इसके फैक्ट मल्टीपल्स देखो, जैसे 8 1 जा 8, तो क्या 4 के टेबल में आता है 8? आता है। 6 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं है। फिर 8 2 जा 16, 16 देखो अभी 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 16 भी एलसीएम नहीं है। 8 3 जा 24, 24 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब ये एलसीएम है। तो एलसीएम ऑफ 4 6 8 इज 24। नेक्स्ट y का वैल्यू निकाल देंगे, तो इट इज एलसीएम ऑफ 3 5 7। अब ये नंबर देखो सब प्राइम नंबर्स है, तो एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। अब आगे बोला ये जो p है ना, ये फिर से एलसीएम ऑफ ये दोनों जो नंबर आए ना अभी वो, तो 24 105। अब इसका एलसीएम निकालना, 24 था ना, इसको ब्रेक करो, क्या होगा 8 3 जा, और 105 है, ये क्या होगा 3 इंटू 35, ये इसमें भी 3 है तो 3 को लेंगे। यहाँ पर 35 है, 35 लेंगे, और यहाँ पर क्या बचा 8, 8 को लेंगे। तो इसको अपने मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपने को चेक करना है ना, तो इसको अपने एज इट इज लिखेंगे 3 इंटू 8 इंटू 35। अब ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे p का वैल्यू क्या है, एक तो 35, ओके यहाँ पर 35 है, और x क्या था यहाँ पर, x का वैल्यू 24, तो देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है एंड 35, तो p का वैल्यू है 24 इंटू 35, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब आंसर इज ए। नेक्स्ट यहाँ पर अपने को m HCF ऑफ 98, 28 इज m, और एलसीएम है इसका n। अपने को ये इसका वैल्यू फाइंड करना है n-7m। तो पहले तो अपने HCF निकाल देते हैं। HCF क्या है, HCF ऑफ 98, 28। अब इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, जैसे देखते हैं 98, 28। देखो ये दोनों 7 के मल्टीपल है राइट, तो इसको पहले अपने 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 4 जा 7 1 जा 7 4 जा, तो यहाँ पर अपने पहले किससे काटे 7 से, तो 7 लिखेंगे। ये दोनों में और कुछ कॉमन दिख रहा है तो 2, 2 2 जा 2 7 जा, तो इंटू 2, इसका मतलब HCF क्या हो गया 14। इसके आगे और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसलिए अपने आगे कुछ कट नहीं कर सकते, इसलिए 14। तो HCF ऑफ 98 एंड 28 इज 14। नेक्स्ट अपने को निकालना है LCM, LCM ऑफ 98, 28। फिर 98 को फैक्टराइज करो, ये क्या होगा 14 7 जा, यानी 2 इंटू 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट ये है 28, 28 यानी 4 7 जा 2 का स्क्वायर इंटू 7। इसका एलसीएम क्या होगा, जो बड़ा पावर रहता है वो अपने लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो इट इज 7 7 जा 49 इंटू 4। ये हो गया इसका एलसीएम, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 17 18 19, तो n का वैल्यू आ गया 196 और m का वैल्यू 14। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, n-7m, n का वैल्यू कितना है 196 माइनस 7 इंटू m कितना है 14, तो 196 माइनस 7 14 जा 98, 196 माइनस 98 98, तो ऑप्शन सी। The greatest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब मैंने उसको 70 को डिवाइड किया ना, तो रिमाइंडर 5 बचा, इसका मतलब अगर मैं 5 निकाल दूंगा तो नंबर क्या आएगा 65। नेक्स्ट 125, जब मैंने 125 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 8। अगर मैं, इसका मतलब नंबर कौन सा है 117 है। अब ये दोनों का HCF निकालो। HCF कैसे निकालना है, 65, 117। HCF कैसे निकालेंगे 65, 117, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 13 का मल्टीपल है, तो 13 5 जा 13 9, तो इसका मतलब 13। ये दोनों में और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब HCF इज 13। सो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज 13, जो ये दोनों को डिवाइड करने पे एक बार 5 रिमाइंडर देगा, यानी 70 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर देगा,
और 125 को डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर देगा, तो द नंबर इज 13। नेक्स्ट, फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स p एंड q देयर HCF इज 1। अगर दो प्राइम नंबर है तो उसका HCF तो 1 होता है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ तक तो सही है। फिर बाद में उसका जो एलसीएम है वो बोल रहा है कि p प्लस क्यू, ये तो गलत है। अगर अपने प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो उसको तो अपने मल्टीप्लाई करते हैं, और ये बोल रहा है कि प्लस करना है, नहीं, इसका मतलब गलत है, इसका मतलब असर्शन इज रॉन्ग। अब ये देखते हैं अपने रीजन। रीजन क्या है? फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये सही है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, बार बार पूछता है ये वाला। क्या है? HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मान लो कि दो नंबर ए और बी है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, याद रहना चाहिए आपको। बार बार पूछता है ये, अपने को MCQs में भी पूछता है और 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर्स में भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर सिर्फ रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेस्ड एज, m का ये वैल्यू है और n का ये है। अपने को क्या फाइंड करना है? LCM ऑफ m एंड n। तो एलसीएम में तो अपने जो पावर बड़ा रहता है उसको लेते हैं, तो यहाँ पर देखो p पावर 5 है, और तो ये p पावर 8 है, गलत है, ये भी नहीं हो सकता है। ये दोनों हो सकता है, लेकिन ये प्लस है, प्लस तो कुछ आता नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। देखो p पावर 4 एंड q पावर 4, p पावर 5, सॉरी, देखो p पावर 5 एंड q पावर 4 जो बड़ा पावर रहता है वही लेता है ना अपना, इसका मतलब एलसीएम इज p पावर 5 एंड q पावर 4। यहाँ पर भी क्या करना है? दो नंबर दिया अपने को, देन दी एलसीएम फाइंड करना है। सेम यहाँ पर भी नंबर्स को पहले अपने बाद में देखेंगे, पहले जो वेरिएबल्स है ना उसका एलसीएम निकाल लेते हैं अपने। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है, इसका मतलब एलसीएम में तो ए क्यूब आएगा। तो देखो ए क्यूब कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और बी पावर 4, 19, 18 और 20, 18 और 20 का एलसीएम क्या होता है? तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर? 20, और ये क्या है? 9 इंटू 2। 2 तो 20 के अंदर आ गया, लेकिन 9 नहीं आया, तो 9 को लेके आएंगे, तो 20 इंटू 9 180। तो देखो नंबर का एलसीएम 180 आ गया, और ये वेरिएबल्स का एलसीएम, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, ए का वैल्यू दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है अपने को। ये जो 3 पावर x है ना, तो यहाँ पर ये जो x की पावर जो क्या आएगा वो अपने को बताना। तो सिंपल, ये जो नंबर दिया है अपने को, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3780। फिर जितने बार 3 आएगा वही अपना आंसर होगा, तो एक बार कर ले। तो 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 0, फिर से 3 3 4 जा, 3 2 जा 0, 3 14 जा 7 20 जा, 5 4 जा 2 2 जा। तो देखो 3 कितने बार आया? 1 2 3, तो देयरफॉर आंसर इज सी। यहाँ पर अपने को दो नंबर दिया है, उसका HCF दिया है और LCM दिया है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अभी मैंने आपको बताया था HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लेट द नंबर बी A एंड B, देन देयर प्रोडक्ट विल बी A इंटू B। तो यहाँ पर नंबर्स क्या है? 2520 एंड 6600। तो हम यहाँ पर अपने सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। HCF कितना है? 40, LCM कितना है? 252 इंटू के इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर नंबर्स लिखना है अपने को, तो नंबर्स क्या है? 2520 इंटू बी 6600। अभी अपने को चाहिए के का वैल्यू, तो के क्या हो जाएगा? 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मुझे सिर्फ के रखना है, बाकी के जो भी नंबर इसको मैं RHS में शिफ्ट कर दूंगा, ट्रांसपोजिंग मेथड। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा, तो डिवीजन में, तो 40 इंटू 252, तो 252 से 252 कैंसिल, ये 0 से ये 0 जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 4 0 ज़ा 0। So therefore k is equals to 1650. So answer is 1650. Option A. 1650 is the right answer. 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 Option A.
द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। एंड स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर तो देखिए अपने कौन सा है वो। 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 नहीं है, 4 कॉम्पोजिट नंबर है लेकिन ऑड नहीं है, फिर 5 नहीं है, 6 7 8 9, ये भी कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है लेकिन ऑड नहीं है। फर्स्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 9। तो 9, ये दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 टू ज़ा 18, ऑप्शन डी। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281, 281 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे रहा है, इसका मतलब नंबर क्या है? 281 माइनस 5 विल बी 176। नेक्स्ट 1249 को डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर दे रहा है, इसको माइनस कर देंगे। 1249 यानी 1242। अब इसको अपने ऑप्शन से देखेंगे, इसका एचसीएफ क्या होगा? 23 यहाँ पर 2 आएगा। 276 इधर भी है और इधर भी है, अगर ये 276 का मल्टीपल हो जाएगा तो आंसर विल बी 276 ओनली। क्यों? चार ऑप्शन में यही नंबर बड़ा है। तो देखेंगे क्या 276 का मल्टीपल है ये। यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टू सा 400 तक ही आएगा, लेकिन मुझे तो 1200 चाहिए। 1200 जाने के लिए मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 6 36, तो यूनिट डिजिट तो 6 आ रहा है। और अगर 5 से करूंगा तो भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है। 138 को देखते हैं। ये ये जो 276 है ना, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 138 तो है। अब देखते हैं क्या ये 138 का मल्टीपल है? 138, 8 का टेबल में यूनिट डिजिट 9, तो एक बार 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 8 जा 72, 9 3 ज़ा 20, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 7 34, 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 12, 1242। तो आ गया ना, इसका मतलब ऑप्शन इज सी इज द ऑप्शन। So the greatest number which divides 281 and 1249, leaving remainder 5 and 7 is 138। देखो यहाँ पर तो मैंने ये मेथड से किया, लेकिन आप और जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। अपने को एग्जाम में तो टाइम रहता ही है, तो अपना टाइम में अपने यू कैन, इट इज डूएबल। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 28 44 एंड 132। 28 44 132, तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। जैसे 132 सबसे बड़ा नंबर क्या है? 132। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा? 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 वन ज़ा एंड 11 टू ज़ा, और इसको आगे और आगे डिवाइड करूंगा तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। 11 3 इंटू 4, अब 4 इंटू 11, और ये हो जाएगा 7 इंटू 4। बड़ा नंबर क्या है? 132। 132 में 11 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर देखो 44 में 4 है और 11 है, ये दोनों इस नंबर में ऑलरेडी है, तो ये दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। 28 में 4 तो है लेकिन 7 नहीं है, तो इसके अंदर मैं 7 ऐड कर दूंगा, यानी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब ये अपना एलसीएम हो जाएगा। तो ये तीनों का मल्टीपल तो 132 है, इंटू 7 करना है, तो 7 टू ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 22, 7 1 ज़ा 7 8 9, सो आंसर इज 924। अगर आपको यह मेथड समझ में नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सॉल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट, द नंबर 5n कैनॉट एंड विद डिजिट 0 वेर n इज अ नेचुरल नंबर। तो ये इससे पहले अपने देखे थे, अगर 5 पावर n, अगर ये नंबर 0 से एंड होना है यानी यूनिट डिजिट 0 आना है, तो उसके लिए इसके साथ 2 भी होना चाहिए, लेकिन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो सिर्फ 5 है, 2 तो इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा, और क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है, असर्शन वही बोल रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5, इसके अंदर 2 नहीं है, so therefore reason is also true, so assertion is true and reason is the correct explanation of assertion, so option A is the right answer. Next, if p and q are natural numbers and p is the multiple of q, ये बोल रहा है कि p और q दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, और ये जो p है ना,
वो क्यू का ही मल्टीपल है, तो मान लो क्यू इंटू आर, इसका मतलब दो, मतलब एक नंबर है क्यू और जो दूसरा नंबर है ना पी, वो इसी का मल्टीपल है क्यू का और आर। देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्यू, सो देयरफॉर आंसर इज क्यू। एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों का, क्यू हो जाएगा। ये फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट, द एचसीएफ, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम of the least composite number and the least prime number। तो HCF of the least composite number and the least prime number, तो least composite number कौन सा है, 4 है। देखो ना, 1 तो ना तो composite है ना प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 तो 4 इज द फर्स्ट composite number and the least composite number, तो हो गया 4 एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, तो लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। तो ये दोनों का HCF क्या होगा, HCF will be 2 and LCM of 2, 4 is 4। तो रेशियो क्या होगा, 2:4 यानी 1:2। सो ऑप्शन इज ए। देखो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF कितना है यहाँ पर 13 है, LCM अपने को फाइंड करना है, ए कितना है 39 इंटू बी कितना है 91। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल्स टू 39 इंटू 91 अपॉन 13, तो 13 थ्री ज़ा, तो 3 इंटू 91 इज 273, दैट इज ऑप्शन बी। टू पॉजिटिव नंबर्स हैविंग देयर HCF एज 12, अपने को दिया है कि जो HCF है ना वो 12 है, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी अपने को गिवन है, दैट इज 6336। आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज, कितने पेयर्स पॉसिबल है वो अपने को बताना है। तो अगर HCF 12 है तो मान लो उसका जो एक नंबर है वो 12A होगा और दूसरा नंबर 12B, ये दोनों को मैंने प्रोडक्ट किया तो आंसर आया 6336। सो देयरफॉर A इंटू बी क्या हो जाएगा, ये जो इधर का 12 और ये 12 ये मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो 6336 अपॉन 12 इंटू 12, तो इसको 12 से डिवाइड करो, 12 5 16, 12 2 24, और ये आ जाएगा 9 8, फिर से 12 से करेंगे तो 12 4 48, 12 4 48। सो देयरफॉर A इंटू बी इज 44। अभी अपने को ऐसे फेस बनाना है जिसका HCF 1 है। क्यों 1, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 12 जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर था वो तो अपने निकाल दिए, इस तो यहाँ पर जो भी पेयर अपने बनाएंगे इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर रहना नहीं चाहिए, तो एक तो पेयर हो जाएगा 1 इंटू 44 और दूसरा क्या होगा 11 इंटू 4 होगा, दो ही पेयर पॉसिबल है। आप बोलोगे 2 इंटू 22 भी तो पॉसिबल होगा, 2 इंटू 22 44 है, नहीं, ये दोनों का HCF क्या होगा, देखो इधर भी 2 है, 2 इंटू 1, और ये क्या होगा 2 इंटू 11, HCF 1 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल इज 2, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, if n is any natural number then 12 power n cannot end with the digit same। ये जो 12 है इसका अपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 3, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3। अब इनमें से 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों, 0 होने के लिए 2 के साथ कौन सा नंबर चाहिए अपने को, 5 नंबर चाहिए, लेकिन 12 के अंदर तो 5 नहीं रहता है, उसका फैक्टर नहीं है 5। इसका मतलब 12 पावर n, जब इसका अपना 12 पावर n करेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इसका तो क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 7 ज़ा एंड 5 7 ज़ा, फिर 7 इंटू 11, तो 5 इंटू 7 इंटू 11, तो ऑप्शन बी। द HCF एंड LCM ऑफ रेस्पेक्टिवली, HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ 12 21 15, इसका HCF क्या होगा, मैंने अभी तक बताया था आपको क्या करना है, तीनों में जो कॉमन फैक्टर उससे पहले डिवाइड करते हो, तो तीनों में मुझे 3 दिख रहा है तो पहले 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 5 ज़ा, 3 7 ज़ा, 3 4 ज़ा। अब ये तीनों में कुछ कॉमन है नहीं है, इसका मतलब HCF इज 3। नेक्स्ट LCM ऑफ 12 21 15,
तो देखो तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है 21, तो इसको पहले लिख लो 7 × 3, इसका मतलब 21 तो आएगा ही। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स क्या है 3 × 4, इसमें 3 तो आ गया है लेकिन 4 नहीं आया, तो अपने इसको 4 ऐड कर देंगे। और यहाँ पर क्या है 5 × 3, 3 तो ऑलरेडी आ गया था ये बड़े नंबर में, 5 बच गया था, तो 5 5 ऐड कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो 21, 5 4 = 20, 20 × 21 420। तो HCF आ गया 3 और LCM आ गया 420, तो ऑप्शन सी।